विभागीय संविदा में नियुक्ति की मांग को लेकर जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलनरत कर्मचारियों ने कहा कि पूर्व में हुए आंदोलन के बाद विभागीय उच्चाधिकारियों ने विभागीय संविदा के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन अब विभागीय उच्चाधिकारी भी वायदे से मुकर रहे हैं। सैनिक कल्याण के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आपसे ये कहने को, ये जो हड़ताल हुई है विभाग द्वारा, शासन द्वारा 2008 में विभागीय राज्य सरकार के भांति पूरे कर्मचारी को सब कुछ दी है, पर उपनल जो हमारे डायरेक्टर बैठे हैं, जो अपने तड़ी से या अपने उससे, इन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी से उपनल को फ़ायदा करने के लिए उपनल में नियुक्ति खुद करते हैं और नियुक्ति लेटर दे रहे हैं उपनल से, जिससे जो है कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। और नंबर दूसरा पॉइंट जो है, अधिकारी और कर्मचारी की केंद्रीय सैनिक बोर्ड की नियमावली के अनुसार 60 साल सेवा शर्त की गई है, पर मगर इस उत्तराखंड में अधिकारी की अपनी मर्जी से कोई 62, 65, 66 जो मर्जी है ये कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो स्ट्राइक है, ये जो कार्य बहिष्कार है, ये 7वें वेतनमान के लाभ के लिए है, जबकि समस्त कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ दे दिया चुका है, लेकिन सैनिक कल्याण के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको 7वें वेतन के लाभ से वंचित रखा गया है। जबकि 2009 में शासनादेश जारी हुआ था कि जो सैनिक कल्याण के जो कर्मचारी हैं उनको राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति इनको सारी पे स्केल्स दिए होंगे और तब से बोनस वगैरह भी इनको पेमेंट होता था। लेकिन जब 7वां वेतन आयोग जब स्टार्ट हुआ है तो इनको जो है इन अधिकारों से वंचित कर दिया है। पहले इनको 01 मद से वेतन दिया जाता था, वो भी अब हटा करके 08 मद से शुरू कर दिया गया है कि मतलब ये प्योरली आउटसोर्स, जबकि ये प्योरली आउटसोर्स है नहीं। क्यों? पूरी विज्ञप्ति, पूरी जो प्रक्रिया है हमारा विभाग अदा करता है। उसके बाद जब नियुक्ति हो जाती है, नियुक्ति के पश्चात उपनल को सौंप दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न चिन्ह है। जैसे अन्य विभागों में जैसे नियुक्ति होती है उपनल के जरिए, तो उपनल ही सब कुछ करता है और विभागों को नियुक्ति करके दे देता है। लेकिन हमारे विभाग में जो विज्ञप्ति हमारा विभाग जारी करेगा और जो परीक्षा जो कंडक्ट करनी है, जो जिला ये प्रशासन से मेंबर आएगा उसमें, और पूरा प्रक्रिया जो है, पूरे लिखित परीक्षा, उसका रिजल्ट बनाना, उसका सारी प्रक्रिया हमारा विभाग ही करेगा। और नियुक्ति हो जाने के पश्चात उसको उपनल को सौंप देते हैं। ये समझ में नहीं आया। और बार बार ये घुड़की दी जाती है कि मतलब हम नौकरी से निकाल देंगे। भाई नौकरी से आप क्या निकालोगे? अभी कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, तो हम कोर्ट में हमको भी आता है, हम कोर्ट में जा कर के अपना स्टे ले लेंगे और फिर हम कोर्ट केस करने के लिए बाध्य होंगे। जी देखिए, हम अपनी मांगों को लेकर माह जुलाई में भी हम लोग कार्य बहिष्कार किया था, लेकिन माह जुलाई से लेकर काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक जो है हमारी मांगों पर विभाग द्वारा कोई भी निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे देखा गया कर्मचारी में और सभी जिलों में काफ़ी रोष व्यक्त है। इसके बाद फिर हमने दोबारा ये निर्णय लिया है कि अब जो 1 मार्च से हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन पर रहेंगे जब तक हमारी मांगों पर पूर्णतः कार्रवाई नहीं होती है। जो भी आने वाले हमारे सदस्य हैं या हैं, जो भी परेशानी हो रही है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। बागेश्वर के तुपेड़ से आए हैं, ये माता लोगों को, इनको सबको लेके आए हैं यहाँ अपना काम कराने के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड में। आज ही से जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जिसमें हमको यहाँ काम कराने की बहुत दिक्कत हो रही है। इनकी मांगें जो भी हैं वो वाजिब हमको अवगत कराया गया, तो वो वाजिब है। सरकार ने इनकी मांगें सुननी चाहिए और इनको जो डिमांड इनकी है वो इनको भी मिलना चाहिए, और जिससे हमें दिक्कत न हो। दूर दूर से इतनी बुढ़िया माताएं और आमा लोगों को लेके आ रहे हैं, यहाँ आके हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, जिससे हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार जल्दी से जल्दी
जो है ये हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं भी सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए, जिससे हमको हमारे कार्यों में दिक्कत न पड़े। और इतने बुढ़िया लोगों को लेके आ रहे हैं, गाड़ी बुक करके आ रहे हैं, 500-600 रुपया आने जाने का दे रहे हैं, और जिसके बाद यहाँ आने के बाद हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं इनके कार्य बहिष्कार की वजह से, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमारी भी अपील है सरकार से कि तुरंत जो है वो हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के जो भी कर्मचारी हैं उनकी भी सुने और उनकी डिमांड को भी पूरी करें, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।